अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आई होप के सब खैर खैर से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। और जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल का जो अज़म है, जो प्रमोशन है हमारा, वो ये है कि स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है, उन्हें बाहर जाने के लिए, स्पेशली यूएस, यूके या ऑस्ट्रेलिया या फिर कोई और उनकी डिज़ायर्ड कंट्री, उनके मुतालिक मैं उनको इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा। और मेरी अवलीन कोशिश होती है कि आप अपना केस खुद से तैयार कर सकें, आपको ज़रूरत ना पड़े ना किसी सलाउद्दीन की ना किसी और की, आप अपने तौर पे अपना केस तैयार कर सकें। और इंशाल्लाह मैं इस कोशिश में जद्दोजहद में लगा हुआ हूँ। और माजरत है उन लोगों से जो मुझसे कहते हैं कि जी सलाउद्दीन भाई, आप यूएस से बाहर नहीं निकलते हैं, आप ज़्यादातर वीडियो यूएस पे बनाते हैं। तो इसके पीछे भी कुछ वजह है, क्योंकि देखें, जब स्टूडेंट मेरे हाथों से कहीं भी जाता है, देखें अल्हम्दुलिल्लाह यूके भी भेज चुका हूँ, यूक्रेन मैंने बहुत स्टूडेंट भेजे हैं, लेकिन अभी यूक्रेन में वॉर है तो आप समझ सकते हैं, तो मैं वहाँ का काम नहीं कर रहा हूँ। रोमानिया में स्टूडेंट गए हैं, और साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट हमारे रशिया भी गए हैं। लेकिन मैंने यूएस के बारे में जो सबसे बड़ी खासियत देखी है, वो ये देखी है कि जिस स्टूडेंट का भी वीज़ा हुआ है या जो भी गया है, मैंने उसके मुंह से शिकवा नहीं सुना, उसके घर वालों के मुंह से भी कोई बुराई नहीं सुनी। क्योंकि मेरा ये होता है कि जो लोग भी मुझसे ताल्लुक़ रखते हैं मेरे ज़रिए से, यानी कि जाते हैं, तो मैं उन लोगों से कता ताल्लुक़ नहीं करता, मैं उनके साथ ताल्लुक़ रखता हूँ। और अगर वो मज़ीद भी कुछ मुझसे सपोर्ट लेना चाहते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स के साथ हुआ कि वो पहले अपनी होम कंट्री से यूके गए, और यूके जाने के बाद फिर उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि शायद वो वहाँ पे सर्वाइवल नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने मुझसे कम्युनिकेट किया, तो मैंने वहीं से उनका यूएस का स्टूडेंट वीज़ा भी सपोर्ट किया, और माशाल्लाह हमें सक्सेस भी मिली। तो मैंने ये प्रॉब्लम देखी है कि यूके के हवाले से भी, अभी उस हवाले से मैं बात करने नहीं बैठा हूँ। तो जब स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं आती यूएस के हवाले से, और जब यूएस कोई जाता है, और इवन कि मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ कि आपने कनाडा जाना है, क्योंकि अक्सर पाकिस्तानियों की या इंडियन हमारे दोस्तों की एक ख्वाहिश होती है कि उन्हें कनाडा पहुँचना होता है, तो वो कहते हैं सलाउद्दीन भाई पहले हम यूएस चले जाते हैं फिर वहाँ से। लेकिन मैंने देखा है इवन कि जो यूएस चला जाता है, फिर उसकी ख्वाहिश नहीं रहती कि उसने कहीं और मूव करना है। तो चलें, चैनल की हम रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, चैनल बाकायदा तौर पे वीडियो का आगाज़ करते हैं। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, पहले तो आप लोगों की जो अपॉर्चुनिटी है वो स्टार्ट हो गई है। एप्लीकेशन ओपन है फॉल 2023 के लिए, और ये बहुत जल्द क्लोज़ होने वाली हैं। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो यूएस जाना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट करें, या बाकायदा तौर पे अगर आप खुद अपनी एप्लीकेशन तैयार करना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं, उसको आपके सामने हाईलाइट कर देता हूँ, आप उस पर काम कीजिएगा, इंशाल्लाह आप अपना फ़ाइल खुद भी तैयार करवा सकते हैं। तो देखिए, कुछ कोर्सेज़ हैं जिसमें मैं एडमिशन ऑन द लाइन है। और देखिए, नो जीपीए रिक्वायरमेंट, सबसे ज़्यादा सवाल होता है दोस्तों का कि सलाउद्दीन भाई हमें पढ़ने जाना चाह रहे हैं, हमारी परसेंटेज कितनी हो। तो देखें, ये आपके लिए बड़ी गुड न्यूज़ है कि मैंने इस मामले में कोई मैटर नहीं करना, आपकी परसेंटेज बस आप पास हों, आपने मिनिमम एफएससी यानी कि इंटरमीडिएट पाकिस्तान से किया हो, 12th ईयर ऑफ एजुकेशन डिग्री, और अगर आप इंडिया से भी हैं तो हाई स्कूल ग्रेजुएट अगर आप हैं, आपकी परसेंटेज डजेंट मैटर, आपका एडमिशन 100% होगा। लेकिन I-20 की बात कर रहा हूँ, वीज़ा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपने इन चीज़ों को ज़रा जहन में रखना है, क्योंकि इसको गलत नहीं ले लेना कि डन वीज़ा दे रहे हैं तो डन कुछ नहीं होता, आपको रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। तो परसेंटेज का नो इशू है। फिर आपको कोर्सेज कौन कौन से मिल रहा है, देखें, इंटीग्रेटेड स्टडीज़ में आपको एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम मिल रहा है, एसोसिएट डिग्री इन बायोलॉजी, अगर आप बायोलॉजी, अब अगर आपका बैकग्राउंड प्री मेडिकल से है और आप चाहते हैं कि आपने बायोलॉजी में एसोसिएट डिग्री करनी है, आगे जाके आपने एमबीबीएस करने का इरादा है, तो आप इसको कर सकते हैं। इसको करने के बाद 2 साल की एसोसिएट, फिर आप बाकायदा तौर पे एमबीबीएस की तरफ भी जा सकते हैं, या इसमें बैचलर्स कंप्लीट भी कर सकते हैं। मज़ीद 2 साल यूनिवर्सिटी में लगाएंगे, आपका बैचलर्स कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें इंजीनियरिंग के प्रोग्राम भी हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल में हैं, मैकेनिकल में हैं, या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपके लिए भी एलिजिबिलिटी है, आपका एडमिशन हो जाएगा इंशाल्लाह। और साथ ही साथ जो दोस्त नर्सिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो नर्सिंग में भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। और नर्सिंग के साथ साथ अगर जो लोग कंप्यूटर साइंस में, जैसे साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, या पाइथन प्रोग्रामिंग है, उसमें भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो उसमें भी कोर्सेज रेंज मौजूद है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें परसेंटेज डजेंट रिक्वायर्ड, कोई ज़रूरत नहीं है।
आइल्स के बगैर भी आपका हो सकता है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। देखिए, जब मैं आइल्स के बगैर कहता हूँ तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आपको इंग्लिश ना आती हो। देखिए, आइल्स का ना होना ये एक अलग बात है, या इंग्लिश ना आना एक अलग बात है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो यूएस से जाने का ख्याल अपने दिल से निकालना है, माजरत के साथ। कुछ हासिल करना है तो उसके लिए कुछ करना होता है। तो अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आती है, आप यूएसए पढ़ने जाना चाह रहे हैं, तो आप मेरा भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं। सबसे पहले अपनी स्किल को इम्प्रूव करें, आप अपनी चीज़ें इम्प्रूव करें कि जी आपकी लैंग्वेज स्किल इस काबिल हो कि आप इंटरव्यू फेस कर सकें। तो उसके बाद ही आप यूएसए जाने का ख्याल अपने दिल में रखें और उसके बाद ही कांटेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, कुछ और प्रोग्राम्स बता देता हूँ। आर्किटेक्चर, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हैं, आपको आर्किटेक्चर से प्यार है, आप आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो उसमें भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। आर्ट्स में भी अवेलेबल हैं, जिसमें डांसिंग है, ड्रामा है, म्यूज़िक है। अगर आप एंटरटेनमेंट की दुनिया से वाबस्ता हैं और पढ़ने जाना चाहते हैं यूएस से, तो नो प्रॉब्लम, कोर्सेज मौजूद हैं। और साथ ही साथ बायोलॉजी का मैं पहले बता चुका हूँ। और बिज़नेस स्टूडेंट, क्योंकि पाकिस्तान में और जो हमारे रीजन में ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो बिज़नेस रिलेटेड कोर्सेज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आपका इंटरनेशनल बिज़नेस से रिलेटेड कोर्सेज़ करने का इरादा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्कोप है जिसका दुनिया में, तो आप जा सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अकाउंटिंग के कोर्सेज़ हैं, फाइनेंस के कोर्सेज़ हैं, और मैनेजमेंट मार्केटिंग। मार्केटिंग जो है इस वक्त दुनिया की टॉप लिस्ट एक स्किल है। जिसने मार्केटिंग करना सीख ली या इसमें जिसने प्रोफेशन बना लिया, तो ये समझें उसका जो स्कोप है या उसकी जो लेबर शॉर्टेज की, हमेशा से अभी लेबर शॉर्टेज तो है, उसमें लोग काम करने वाले नहीं हैं। मार्केटिंग जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी नीड ही नीड है। तो अगर आप मैनेजमेंट मार्केटिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो उसमें स्कोप है, जॉब्स भी बेतहाशा हैं, तो आप जा सकते हैं। एजुकेशन अगर आपका चाहते हैं कि आपने आगे जाके टीचर बनना है, कुछ बनना है, तो उसमें भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। इंजीनियरिंग का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर या इलेक्ट्रिकल, तो तमाम कोर्सेज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कम्युनिकेशन के हवाले से फॉरेन लैंग्वेजेस अगर आप पढ़ना जाना चाहते हैं तो वो भी स्किल मौजूद हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान से आपको प्रमोट नहीं करूँगा कि आप इंग्लिश पढ़ने के लिए जाएँ, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं। 50-50 आपका वीज़ा हो जाता है अगर आप लैंग्वेजेस में जाने की बात करते हैं। साथ ही साथ मेडिसिन, हेल्थ प्रोफेशनल, अगर आप मेडिसिन पढ़ने जाना चाहते हैं, आपका इरादा है, जैसे पाकिस्तान में हमारे यहाँ डी फॉर्म होता है, बी फॉर्म है, तो इसी तरह अगर आप मेडिसिन पढ़ने जाना चाहते हैं तो इसमें भी कोर्सेज मौजूद हैं। नेचुरल साइंसेज के कोर्सेज हैं, नर्सिंग है, फिजिकल साइंसेज है जिसमें कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स है, सोशल साइंसेज के कोर्सेज हैं। तो ये तो मैंने आपको कोर्सेज के बारे में बाकायदा तौर पे तमाम चीज़ें बता दी। और ये जो कॉलेज है ये आपको 2 साल के लिए एसोसिएट डिग्री करवाएगा। बकिया जो 2 साल होंगे आप यूनिवर्सिटी में कंफर्म पूरे कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ऐसे कोई स्टूडेंट आते हैं जिनको ज़हनी तौर पे हमारे यहाँ रूमर्स होती हैं कि जी वीज़ा लगने का दारोमदार कॉलेज पे है, यूनिवर्सिटी पे है, कॉलेज पे वीज़ा नहीं लगता। अगर आपके जहन में बैठा हुआ है तो फिर मेरी एडवाइस है आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। एडमिशन मेरे पास यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, लेकिन फिर उसकी बैंक स्टेटमेंट की जो क्राइटेरिया वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के मामले में मिनिमम हमें जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है वो आपका 80 लाख पाकिस्तानी से अबव होता है। तो कुछ लोग इसको कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, तो फिर वो बेचारे बैक हो जाते हैं। फिर उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप कॉलेज की तरफ आएँ। तो कुछ कोर्सेज के बारे में, ट्यूशन फ़ीस के बारे में आपको बता देता हूँ। जो ईयरली ट्यूशन फ़ीस है वो $10,500 से $11,000 साल की फ़ीस है। ये कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं है। अगर आप पाकिस्तानी रुपयों में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन अगर 10,000 10,500 की बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तानी 30 से 32 लाख रुपए बनते हैं। इसी तरह इंडियन रुपीज़ में अगर देखेंगे तो 8 से 9 लाख रुपए बनते हैं। ये इतनी ज़्यादा ट्यूशन फ़ीस हमारे रीजन में तो है, लेकिन अमेरिका की बात करेंगे तो कुछ भी नहीं है। तो इसमें जो बैंक स्टेटमेंट आपने हमें जो दिखाना है वो पूरे 1 साल का दिखाना है। 1 साल का बैंक स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं कह रहा कि आपने 1 साल का बैंक स्टेटमेंट निकाल के मुझे भेजना है, ऐसा नहीं है। आपने 1 साल का अपना अखराजात दिखाने हैं। देखिए $11,000 कॉलेज की फ़ीस है, और साथ ही साथ रूम्स और बोर्ड का कुछ खर्चा है जिसमें 7,425 है, कि जिसमें आपकी 1 साल की अकोमोडेशन और साथ ही साथ जो उसकी मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है,
और उसके अलावा कुछ अदर फीसेस होती हैं, जैसे कोई इनरोलमेंट कार्ड हो गया, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गई। तो तमाम चीज़ें मिलाने के बाद आपके $21,000 साल के बनते हैं। तो $21,000 पाकिस्तानी रुपयों में आप कन्वर्ट करके देख लें कि वो कितने बनते हैं। उसके बाद आप उसके मुताबिक क्लोजिंग बैलेंस का एक क्लोजिंग स्टेटमेंट मुझे दें। मैं आपको बैंक स्टेटमेंट हरगिज़ नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट मांग रहा हूँ। लोग मुझसे कहते हैं 3 महीने की दे दें भाई, 6 महीने की दे दें, साल की दे दें। देखिए यूएस में सबसे बड़ी खासियत क्या है, बैंक स्टेटमेंट डजेंट मैटर, बैंक स्टेटमेंट नहीं देनी होती आपको। क्लोजिंग स्टेटमेंट भी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। और ये अपडेटेड न्यूज़ है। अभी ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं वो क्लोजिंग स्टेटमेंट मांग रहे होते हैं। बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ नहीं मांग रही होती, कॉलेजेस नहीं मांग रहे होते, जहाँ पे एजेंट इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं तो वो मे बी पॉसिबल कि आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगे ही मांगे, क्योंकि एजेंट पे वो ट्रस्ट करते हैं, स्टूडेंट पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो मैं ये भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करने की बात कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कल को आप मेरा गला पकड़ लें कि सलाउद्दीन में आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट नहीं करते। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारी उनके साथ एक कम्युनिकेशन होती है, तो वो हम पे ज़रा ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं। तो कोर्सेज़ का भी मैंने आपको बता दिया, साथ ही साथ मैंने ट्यूशन फ़ीस भी आपको बता दी। $21,000 उनकी नज़र में एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है, जिसमें आपकी यानी कि साल की ट्यूशन फ़ीस भी है और जिसमें आपकी साल भर की रिहाइश भी है, खाना पीना भी है, तमाम चीज़ें मिला के $21,000 वो गिनते हैं। लेकिन ये उनके हिसाब से, अब आप अपने हिसाब से कितना कम खर्च करते हैं या कितना ज़्यादा करते हैं, ये आपके लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस हमें दिखानी है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग है यूएस के हवाले से, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो ये है कि आपको ट्यूशन फ़ीस यकमुश्त पे नहीं करनी होती, एक साथ नहीं देनी होती। यहाँ पर होता ये है कि आपका वीज़ा होता है, आप इसकी इंस्टॉलमेंट पे करना शुरू कर देते हैं। $1,000, $1,500, $2,000 आप पे करते हैं, आपकी ट्यूशन फ़ीस चलती रहती है। और साथ ही साथ एक गुड न्यूज़ इस पर यह है कि कॉलेज आपको स्कॉलरशिप भी ऑफ़र कर रहा है। स्कॉलरशिप डिपेंड ऑन योर यानी कि रीजन, आपके मार्क्स क्या हैं, आप कितने अच्छे स्टूडेंट हैं, आपका कोई टेस्ट भी लिया जा सकता है। तो उसके बाद वो आपकी एलिजिबिलिटी देखेंगे कि आपको $1,000 की मिलती है, 2,000 की मिलती है, या जो भी सो ऑन आपको स्कॉलरशिप वो ऑफ़र करेंगे पार्शली। तो उसको भी आप जब ट्यूशन फ़ीस वैसे इतनी कम है उसके बाद भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, तो फिर आप उसको एंजॉय भी करेंगे। और आई होप कि आपको वीडियो भी जो पसंद आई होगी। अगर आप आइल्स नहीं भी करना चाह रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि आइल्स के बगैर हमारे पास डुलिंगो की ऑप्शन भी मौजूद है। और डुलिंगो भी नहीं करना चाह रहे हैं तो एक ऑनलाइन इंटरव्यू होता है जो कॉलेज के साथ, वो भी मैं स्केजुअल करवा सकता हूँ आपका। तो उसमें जस्ट आपने अपने आप को ये प्रूफ करना है कि यू कैन स्पीक, रीड, राइट एंड लिसन इंग्लिश। अपने आप को सिर्फ इतना प्रूफ करना है, दैट्स इट, नथिंग एट ऑल। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। और मज़ीद अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ मैं कवर नहीं कर पाया हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। जल्द से जल्द रब्ता करें, लोगों के वीज़ा लग रहे हैं माशाल्लाह। और अल्लाह ने मेरे चाहा, अगर आपने ठान लिया कि आपने जाना है तो अल्लाह ने मेरे चाहा तो मैं आपका भाई सलाउद्दीन आपको भिजवाऊँगा। चलें इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।